Yes students, once again Sumit Sinwani this side, your maths mentor. तो अब आपके सामने 9th क्लास की वीडियो लेकर आ रहा हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस वीडियो में मैं आपके साथ। तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1 x + 8 into x - 10। लेकिन बेटा आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, x + a into x + b, x का स्क्वायर प्लस a + b into x plus ab। लेकिन क्वेश्चन के अंदर यहां पर आप पहले क्या करो, x + 8 x, इसको भी आप प्लस में बनाकर ब्रैकेट में रखो बेटा -10। तो अब आपके पास चेक करो a की वैल्यू कितनी होगी, ये चेक करो बेटा। a की वैल्यू आपके पास 8 होगी और b की वैल्यू -10 होगी। ये आप यहां पर मेंशन कर लो बेटा, a की वैल्यू 8 एंड b की वैल्यू -10। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी x का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर क्या है हमारे पास x ही है, तो x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू मेंशन करो, b की वैल्यू मेंशन करो, प्लस ab, a एंड b। a 8 है, b की वैल्यू बेटा -10 है। तो x का स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म में से कौन नंबर बड़ा आपके पास, आपको ये चेक करना है। आपके पास 10 बड़ा नंबर है तो साइन माइनस का आएगा, तो -2 * x, ये -80। तो आपका आंसर क्या आएगा, x² - 2x - 80। तो अनदर क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक डिस्कस करेंगे जो, बट आपको ऑब्जर्व करना है, इसमें मिस्टेक हो सकती है किसी ना किसी स्टूडेंट से। तो 3x + 4 * 3x - 5, दिस वन इज द स्टेटमेंट। लेकिन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है बेटा जी, x + a * x + b, तो उसी नोटेशन में बना लो आप। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा जी, इसमें x की वैल्यू आपको चेक करनी है कितनी है आपके पास, 3x। लेकिन a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 और b की वैल्यू कितनी है -5। अब जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे बेटा, x की जगह पर आपने मेंशन करना 3x, ये बात नोट कर लेना, 3x का स्क्वायर प्लस a 4 और b की वैल्यू -5। लेकिन x की जगह पर भी आपको 3x मेंशन करना पड़ेगा, प्लस a और b की वैल्यू -5। तो 3x का होल स्क्वायर 9x² प्लस 4 - 5 -1 into 3x माइनस का 20। तो आपके पास आंसर क्या आया, 9x² - 3x - 20। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम आपके साथ फैक्टराइज, बट यहां पर आपके पास मेंशन होकर आ गया है यूज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4y² - 4y + 1। बेटा सबसे पहले जब आपने आइडेंटिटी लगानी है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 4y² को आप क्या मेंशन कर सकते हो, 2y का स्क्वायर। 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। सिर्फ आपने बेटा यहां पर साइन देखना है कि यहां पर जो साइन लगा हुआ है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आपने चेक किया क्वेश्चन के अंदर, आपके पास साइन क्या है, नेगेटिव। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, 2ab, बिल्कुल राइट, -2ab। तो -2, एक कोण आपके पास चेक करो 2y, b कोण है 1। वापस से चेक कर लो कि पहले वाली स्टेटमेंट आ रही है आपके पास, यस करो, माइनस का फॉर्म है, यस आ रहा है। तो a² + b² -2ab, a - b का होल स्क्वायर। तो 2y, a कोण आपके पास 2y, माइनस b का होल स्क्वायर बनाना है, तो b कोण है 1, तो 2y - 1 का होल स्क्वायर, उसको आप 2 टाइम्स लिख दो, 2y - 1 * 2y - 1। ये देखो प्रॉपर्टी में बेटा मैंने आपके लिए मेंशन कर दी, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फैक्टराइज है, बट एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी के साथ। तो x का स्क्वायर - y² का 100, दिस वन इज द स्टेटमेंट। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम, वो आपके साथ मैं बात कर रहा हूं। x का स्क्वायर तो आपके पास x का स्क्वायर ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, माइनस, लेकिन y² by 100 को क्या मेंशन करोगे, y/10 का होल स्क्वायर। अब चेक कर लिया करो बेटा, क्योंकि वापस से वही स्टेप आना चाहिए आपका जो पहले वाला है। तो y का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। बिल्कुल राइट लिखा हमने, y² by 100 को y/10 का होल स्क्वायर। अब आप चेक करोगे आपकी आईज क्या कहती है, क्या प्रॉपर्टी लग रही है यहां पर, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, क्या होती है प्रॉपर्टी, a - b into a + b। तो a कोण आपके पास x और b कोण है y/10, तो x - y/10 into में x + y/10, दिस वन इज द आंसर।
Yes students, question number 5, 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24y minus 16xz। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन होकर आया फैक्टराइज, बट आप इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे आप? 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर। लेकिन 9y स्क्वायर को आप 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। चेक कर सकते हो आप 3y का होल स्क्वायर क्या होगा? 9y स्क्वायर होगा। ऐसे 16z स्क्वायर को आप क्या मेंशन कर सकते हो पुत्र? 4z का होल स्क्वायर। बट आपने एक प्रॉपर्टी याद कर रखी है बेटा जी, a + b + c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2c। बट उसके अकॉर्डिंग आपने इन नेक्स्ट टर्म्स को नहीं देखना, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी को चलाओगे +2 एक होना आपके पास, चेक करो 2x और b होना आपके पास 3y +2 bc, b 3y है और c होना 4z है, +2ca, 2c की वैल्यू 4z और a की वैल्यू 2x है। बट आपको वापस से चेक करना है, ये चेक करो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 * 2 = 4x * 3y = 12xy। यस आ रही है आंसर। लेकिन यहां चेक कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके 24y आता है, लेकिन यहां पर माइनस है। अब आपको ये देखना है स्टेटमेंट की दो नोटेशन आपके पास yz एंड xz, इन दोनों में कॉमन कौन आया? आपके पास कॉमन yz और xz में कॉमन कौन आया? z। तो जहां जहां z है इसमें जो आपने ये नोटेशन बनाई है, वहां पर आपको माइनस का साइन लेना है। 1 आपके पास 2 एंड 3 नोटेशन में आपके पास z वाली जगह पर माइनस लग जाएगा। तो a कौन आपके पास? प्रॉपर्टी बन गया a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। तो क्या मेंशन करोगे आप? a + b + c का होल स्क्वायर। लेकिन चेक करना पड़ेगा, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y + c की वैल्यू -4z। तो 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, इसको आप क्या करोगे बेटा? 2 टाइम्स मेंशन कर दोगे, 2x + 3y - 4z * 2x + 3y - 4z। तो बेटा इससे ही रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन और लिया आपके लिए। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टराइज, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 के साथ अटैच है ये। 2x स्क्वायर + y स्क्वायर + 8z स्क्वायर - 1/2xy + 4/2yz एंड -8xz। बट आप 2x स्क्वायर को क्या मेंशन कर सकते हो? √2x का होल स्क्वायर, या थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। लेकिन 2x स्क्वायर को आपने क्या लिखा? √2x का होल स्क्वायर। लेकिन ये माइनस की बात आपको अभी बाद में बताऊंगा। प्लस y स्क्वायर को तो आप ऐसे ही रख सकते हो, y का स्क्वायर। लेकिन 8z स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? चेक कर लो, 2/2z का होल स्क्वायर। क्यों? y चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 एंड z का स्क्वायर, तो 4 * 2 = 8z स्क्वायर। तो 8z स्क्वायर को ध्यान रखना हमेशा के लिए। क्या लिखा हमने? 2/2z का होल स्क्वायर। फिर से आपने प्रॉपर्टी वही पढ़ी थी, a + b + c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। a क्या आपके पास? √2x, b क्या आपके पास? y, तो 2ab आ गया + 2bc, b की वैल्यू रखी y और c की वैल्यू 2/2z + 2ca। लेकिन आपने चेक करना है वापस से, 2/2xy मल्टीप्लाई करा, वापस से स्टेप आ रहा है क्या? यस आ रहा। लेकिन आपने स्टेटमेंट में जाना बेटा, स्टेटमेंट में जहां जहां माइनस आ रहा है यहां पर आपके पास, वहां पर चेक करो, यहां पर वेरिएबल कौन है? xy एंड देन यहां पर वेरिएबल xz। इन दोनों वेरिएबल में कॉमन कौन आया? x आया आपके पास। तो जो आपने लोकेशन बनाई है वहां पर जहां पर x है तो वहां पर माइनस का साइन लगेगा, लेकिन कितनी जगह लगता है चेक कर लेना, 3 जगह पर आपके पास यहां माइनस लगेगा, 1 2 एंड 3। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? a + b + c + 2ab + 2bc + 2ca, a + b + c का होल स्क्वायर। लेकिन a की वैल्यू चेक कर लो, -√2x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू 2/2z। तो ये आप कितनी टाइम्स लिख सकते हो? होल स्क्वायर है 2 टाइम्स, तो -√2x + y + 2/2z इनटू में -√2x + y + 2/2z। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन होकर आया, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। -12 का क्यूब + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब। अब आपके पास क्या मेथड है इसका, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, इनके क्यूब्स नहीं एक्सपेंड कर, इसको एक्सपेंड नहीं करना आपको, क्योंकि मेंशन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। चेक कर लो,
लेकिन आपने कैसे करना है मेथड से, आपने इस अंदर वाले नंबर को a लेट करना है, इसको b लेट करना है, इसको c लेट करना है, और फर्स्टली आपको क्या फाइंड आउट करना है, a + b + c। तो चेक कर लेना a + b + c हमेशा आपके पास 0 आएगा। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5, 7 + 5 12, -1 + 12 0। अगर आपके पास a + b + c 0 आ जाए तो a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब = 3abc। आपने एक रिजल्ट प्रूव किया एनसीईआरटी में, so that implies you can say that a cube + b cube + c cube = 3abc। but a कौन था आपके पास, -12, b कौन था आपके पास 7, c कौन था आपके पास 5। तो वैल्यूज आप मेंशन कर दो a b c की, चेक करो ये क्या आपके पास स्टेटमेंट, चेक कर लो। लेकिन 3 a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5। तो आप ये मल्टीप्लिकेशन करो, 3 की -12 से करती -36 एंड 7 की -35, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो -1260 आपके पास आंसर। इसी से रिलेटेड मैंने आपका एक क्वेश्चन और लिया सेम विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। तो अब आपको पता चल गया होगा लेट करना है इस वाले नंबर को a, इसको b एंड देन c। यहां बैठा -15 है आपके पास, तो a 28 आपके पास, b की वैल्यू -15 और c की वैल्यू -30। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, a + b + c चेक कर लो, a की वैल्यू 28, b की वैल्यू -15, c की वैल्यू -30। तो 28 - 28 0। और मैंने आपको पहले वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि आपके पास 0 आएगा। अगर a + b + c 0 आ गया so then we can say that a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब = 3abc। रिजल्ट आपने प्रूव किया था पहले। अब abc की वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इधर स्टेटमेंट आपके पास, और इधर 3 × 28 × -15 × -6। मैंने क्या करा, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 84, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 15 को 13 से 195, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी तो आपका आंसर होगा 16380। दिस वन इज द